दोस्तों, क्या आप पार्टनर के लिए तड़प रहे हो और आप चाहते हो नहीं बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं पार्टनर मेरे लिए तड़पेंगे। अगर आप ऐसा चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जो अब तक आपके ऊपर अत्याचार कर रहा था, आपको तड़पा रहा था, रुला रहा था, अब वही पासा पलट जाएगा आपके लिए, अब वो तड़पेंगे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, वही मैं आज आपको बताऊंगी। पूरा ध्यान से वॉच कर लीजिए, फिर आप इसको ज़रूर अप्लाई कर पाओगे। सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लो दोस्तों, आप जिसके लिए तड़पते हो, रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, उसको क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप क्यों पे फोकस करोगे ना, तो आपको पूरा सच्चाई समझ में आ जाएगा, और जैसे ही आ जाएगा वैसे बहुत इजी हो जाएगा फिर सामने वाले को तड़पाना। पहले तो आप क्यों पे फोकस करो। आप लोग सिर्फ और सिर्फ दुख पे फोकस करते हो कि वो मुझे भाव नहीं देते हैं, वो मुझे प्यार नहीं करते हैं, वो मुझे तड़पाते हैं, और ये सोच के आप रोते रहते हो, आप दुखी होते रहते हो, लेकिन आप कभी कारण को समझने की कोशिश ही नहीं करते हो। तो दोस्तों, आपको मेन कारण पहले समझना पड़ेगा। अगर आप कारण समझ गए ना, तो फिर चीजें करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो देखो दोस्तों, मेन कारण ये है, जब कोई भी चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाता है, तब हमारा फोकस उस चीज से हटके दूसरे चीजों में लगने लग जाता है। हम क्या करते हैं ना, फिर कुछ नए की तलाश करने लग जाते हैं, और ये सबका बिहेवियर, ये ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को नहीं समझते, इस सत्य से हम लोग मुंह फेर लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम पार्टनर के लिए इतना ज़्यादा कर रहे हैं, उसके सामने इतना ज़्यादा अवेलेबल हो रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं वही चीज़ हम कर रहे हैं, तो फिर वो मुझे प्यार क्यों नहीं दे रहा है। तो आपकी ये सारी चीज़ें करने की वजह से ही वो आपको प्यार नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो गए हो। अब उसको आप में रुचि नहीं है, उसको कुछ नया चाहिए, उसको कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए। और आप भी एक टाइम में इंटरेस्टेड थे, ऐसा नहीं कि शुरू से ही वो ऐसा कर रहा है। अगर शुरू से ही वो ऐसा करता तो रिलेशनशिप इतना गहरा होता ही नहीं है ना। रिलेशनशिप बढ़ता जाता है, गहरा होता है, और फिर या तो आप गलती करते हो या फिर सामने वाला गलती करता है। लेकिन ऐसा कुछ गलती आप लोग कर देते हो जिससे आप लोग अपना अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो, और इससे क्या होता है, सामने वाला बहुत ही ज़्यादा आपको इग्नोर करने लग जाते हैं, क्योंकि उसको तब आप में रुचि आना ही बंद हो जाता है। उसको अच्छा ही नहीं लगता है, आपकी बातें, आपके बिहेवियर उसको अब नहीं भाता है, आपकी सुंदरता अब उसको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, या फिर आपकी क्वालिटीज़ अब उसको नहीं दिखता है, ठीक है। लेकिन आप में जो था वही है, सिर्फ आपके बिहेवियर चेंज हो गया है। आपके बिहेवियर में ऐसा कुछ आ गया है जिस वजह से पार्टनर को अब आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, कोई भी मज़ा नहीं आ रहा है। अगर सिंपल भाषा में बोलो, आपसे उनको अब मज़ा आना बंद हो गया है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, इसीलिए दोस्तों मैं आपको बार बार समझाती हूँ, पार्टनर के सामने हमेशा मिस्टीरियस बन के रहो। अगर आप पार्टनर के सामने मिस्टीरियस बन के रहते हो, तो फिर कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा जब पार्टनर को आपसे मजा आना बंद हो जाए, ठीक है। लेकिन आप लोग वही प्यार में एकदम से पिघल जाते हो, और अपने आप को पार्टनर के सामने ऐसे खुली किताब की तरह रख देते हो, जिससे पार्टनर का सारा इंटरेस्ट आप में से खत्म हो जाता है, उसको आप में फिर रुचि नहीं आता है, और उसको आपसे मजा आना बंद हो जाता है। तभी वो कुछ और की तलाश करते हैं। और ये जो है ना, ये एक मोह है, एक भ्रम है, जैसे वासना है। आप किसी भी चीज़ को चाहते हो, मान लो आपके पास जो अभी मोबाइल फ़ोन है जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो, कभी आप इस फ़ोन के लिए लिटरली तरसते थे, लेकिन जब ये मिल गया, अभी आप कुछ नए वर्जन की तलाश में हो, या फिर मे बी आप आईफोन लेना चाहते हो, या फिर मान लो आपके पास आईफोन है तो आप इसका कुछ लेटेस्ट वर्जन के लिए वेट कर रहे हो। इसका मतलब यही है, जो भी चीज़ हमें मिल जाता है, जो भी चीज़ हमें प्राप्त हो जाता है, तुरंत उसका वैल्यू हमारे लिए समाप्त हो जाता है। हम उस चीज़ को वैल्यू देना बंद कर देते हैं, हमें अब उस चीज़ से मज़ा ही नहीं आता है, हमें कुछ और चाहिए, हमें कुछ और मज़ेदार चाहिए। इस तरह का होता है। एक कहावत तो आपने सुनी होंगी कि बच्चों का खिलौना
ना मिला तो सोने का और मिल गया तो मिट्टी का। और ये कहावत सिर्फ बच्चों के ऊपर नहीं, सारे ह्यूमन के ऊपर ही लागू होता है, सारे मानव जाति के ऊपर ही लागू होता है। हर एक इंसान को जब तक कोई भी चीज़ नहीं मिल रहा था तब तक वो उसके लिए अपना जान देने के लिए भी रेडी होते हैं, और जैसे वो चीज़ मिल जाता है तुरंत उसका वैल्यू घट जाता है। और इसी चीज़ को हमेशा दिमाग में रख के चलना है आपको, ताकि आपके पार्टनर के लिए आप कभी भी बोरिंग पर्सन ना हो जाओ। अगर आप अपने पार्टनर के लिए बोरिंग पर्सन हो जाओगे तब आप लाख रो उसके सामने, लाख गिड़गिड़ाओ, उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, उसको आपके ऊपर कोई भी दया नहीं आएगा। और वो क्या करेंगे, वो अपने ही फीलिंग्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। उसको आपसे मज़ा नहीं आ रहा तो वो मज़े की तलाश में जाएंगे, उसको आपके दुख दर्द से कोई लेना देना होगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं। तो फिर क्या होगा, आप तड़पोगे और आप सोचोगे वो मुझे तड़पा रहा है, वो मुझे रुला रहा है। एक्चुअल में देखो वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, उसको आप में से इंटरेस्ट खत्म हो गया है। अब बेचारा करे तो करे क्या। तो आपको ऐसा सोचना ही नहीं है कि वो क्यों मुझे प्यार नहीं कर रहा है, या फिर वो क्यों मुझे तड़पा रहा है, वो क्यों मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। ये चीज़ आपको नहीं करना है। आपको ये देखना है कि मेरा कौन सा बिहेवियर ऐसा है जिससे मैं अपना ही इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म कर चुका हूँ पार्टनर के नज़र में। बस वही बिहेवियर्स को आपको चेंज करते जाना है। सिर्फ इतना करना है, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, ज़्यादा अवेलेबिलिटी बंद कर देना है, ज़्यादा बात करना बंद कर देना है, टेक्स्ट करना बंद कर देना है, मिलना बंद कर देना है, ताकि सामने वाले को लगे कि कुछ तो गड़बड़ है, उसको ये फील हो कि आप में कुछ तो चेंजमेंट हुआ है, जिस वजह से आप उल्टा बिहेवियर कर रहे हो। और जैसे आप उल्टा बिहेवियर करने लगोगे ना, फिर से पार्टनर का इंटरेस्ट जागेगा आपके ऊपर। आप देख के हैरान हो जाओगे कि जो इंसान मुझे तड़पाता था, जो इंसान मुझे रुलाता था, मेरे लाख मिन्नतें, लाख रोने के बाद भी उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, वही इंसान मेरे पीछे आ रहा है, वही इंसान मुझे बार बार कॉल कर रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि फिर से आप उसके इंटरेस्ट को जगाने में, बढ़ाने में सक्षम हो रहे हो। आप इस तरह से बिहेवियर कर रहे हो जिससे कि फिर से उसको आप में रुचि आने लगा है, मज़ा आने लगा है। बस इतना होता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, पहले कारण समझ लो। जैसे आप कारण को जड़ से समझ लोगे ना, सॉल्यूशन आप यूं चुटकियों में निकाल सकते हो। तो फिर आई होप आप समझ गए कि क्यों ऐसा आपके साथ हो रहा है और क्या करने से पूरा ये चीज़ उल्टा हो जाएगा। अभी आप उसके लिए तड़प रहे हो, फिर वो आपके लिए तड़पेंगे। तो ज़रूर इसको फॉलो करें, और ऐसे वीडियोस और चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।